गाइस आप सबका स्वागत है रियल 95 चैनल में। आज फिर हम 10th क्लास का हिंदी का पेपर रियल लेके आए हैं। भोपाल से आया हुआ रियल पेपर छाप लेना। इस पेपर को आपके पेपर में एकदम आएगा विद आंसर के साथ है। देखिए आंसर सब कुछ लगा रखा है यहाँ पर। पेपर और भी पेपर है, तो और पेपर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ठीक है। तो 10th क्लास का सेट ए देखते हैं, ठीक है, विद आंसर के साथ है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प है आपके कितने, 6 हैं। तो 6 के 6 आंसर हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। जैसे कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर हमने लिख रखे जैसे कि प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है, 1943 से, ठीक है। दूसरा, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। कौन अछूते रहे? उद्धव, ठीक है। इसके बाद रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा क्या है इसकी, तो ये आपको बताना है इसकी क्या है इसकी। तो इसका है आचार्य विश्वनाथ की, ठीक है। सूर्य प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन कब किया था, का संपादन किया? स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया। क्या किया इन्होंने? वसुधा का किया, ठीक है। 5 नंबर का है आपका। 5 नंबर प्रश्न है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं क्रिया विशेषण। इसके बाद क्रिया विशेषण के बाद है भोलानाथ और उनके हम चबूतरे के कोने को बना देते हैं। कौन बना देते हैं? नाटक घर, ठीक है। तो ये पहले का आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही विकल्प है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में अपना क्या है? दूसरे में रिक्त स्थान, इनका भी आंसर हमने लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला क्या है? पहला है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खाली स्थान के लिए। बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड, किसके लिए? बालकांड के लिए। दूसरा, आशय की वृद्धा शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, आलम्बन, क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार, रस, काव्य गुण, क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है, बाल गोविंद भगत पाठ की गद्य खाली विद्या के अंतर्गत किसके? रेखाचित्र, स्मरण, जीवनी, किसके अंतर्गत आती है? रेखाचित्र के अंतर्गत आती है। किसके अंदर आती है? रेखाचित्र के अंदर, ठीक है। इसके बाद 5वां चलते हैं, खाली स्थान वाक्य से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है। क्या मिलती है? विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, कौन सी सूचना मिलती है आपको इससे? तो इसका आंसर है विधानवाचक। कौन सी सूचना मिलती है? विधानवाचक सूचना मिलती है। इसके बाद कांटाओं में बर्फ से सटे ढके पहाड़ की तरह चमक रहे हैं। कैसे? चांदी, सोने, मोती, कैसे चमक रहे हैं? चांदी की तरह चमक रहे हैं। तो इन सब का आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट यहाँ पे या देखो, ये स्क्रीनशॉट है, इनका स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले सकते हो। पहले का बालकंठ, दूसरे का अनुभाव, तीसरे का अलंकार, चौथे का रेखाचित्र, 5वें का विधानवाचक और 6ठे का चांदी। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे पर, ठीक है। कौन से प्रश्न पे? प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे रियल पेपर जानने के लिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। एकदम रियल पेपर है, भोपाल से आया हुआ, ठीक है। इसके अब क्या प्रश्न है? प्रश्न नंबर थर्ड है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें पहले का क्या है? पहले का उत्सव कविता, ये कहाँ जाएगा? एक आहन गीता, ठीक है। इसके बाद मेघ आए बन ठनके में अलंकार, कौन सा अलंकार है? इसमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। इसके बाद गद्य की प्रमुख विद्या क्या है? तो इसका है कहानी। क्या है इसका? कहानी। एक प्लेट सैलाब, इसका क्या है? इसका है मन्नू भंडारी। जो मीठी बाणी बोलता उसे हम क्या कहते हैं? मृदभाषी। अज्ञेय को क्या कहते हैं? तार सप्ताह। इसका आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट है यहाँ पे, ठीक है। यह है स्क्रीनशॉट इसका प्रश्न नंबर तीसरे का, ठीक है, ले सकते हो आप। पहले का चा, दूसरे का ड़ा, तीसरे का घा, चौथे का गा, 5वें का खा और 6ठे का का। ये इसका आंसर, ठीक है, तीसरे का, तीसरे नंबर प्रश्न का, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। 4 का भी देखते हैं हम, ठीक है। अभी रियल पेपर है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है ऐसे ही पेपर लेने के लिए, क्योंकि सारे पेपर डालेंगे चैनल पर हमारे, ठीक है। रियल पेपर आएगा छाप लेने एकदम, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या लिखना है आपको? एक वाक्य में उत्तर लिखना है, ठीक है। जैसे कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, ठीक है। क्या होती है? मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है? तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। कैसी होती है मुख्य गायक की आवाज़? कड़क, गिरजदार, ठीक है। इसके बाद दूसरा है, रसों के अंगों के नाम लिखिए। क्या नाम होते हैं? स्थायी भाव,
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ठीक है, इसके बाद मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? भातिया खाना कहते थे। ठीक है, किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है? अव्ययभाव समास में। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? एक बार व्यय करने पर 2 बार लाभ पाना। माता का आंचल कहानी के अनुसार में माँ ने भोजनालय के घावों पर क्या लगाया? पिसी हुई हल्दी लगाई। इसका भी आप आंसर लिखा हुआ है हमने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पहले का है क्या बोलते? कड़कनाथ, गिरजादार, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, भातिया खाना, अव्ययभाव समास, एक बार व्यय करने पर 2 बार लाभ, छठे का पिसी हुई हल्दी। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। जो 5वां वाला होता है वो सत्य असत्य का होता है, सत्य असत्य कथन होते हैं। 6 नंबर का होता है पहला क्या है? फसल कविता हमें किसी संस्कृति के करीब से जाती है, इसका क्या है? असत्य है। दोहा और चौपाई माणिक छंद है, सत्य है। ठीक है, इसके बाद तीसरा, बिस्मिल्लाह खां बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, सत्य। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है,